बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि नारोवाल के नवाही इलाके कला अहमदाबाद में मकान की छत गिर गई है। छत के नीचे दबकर 35 साल खातून इस्मत बीबी जाँ बहक हो गई हैं, जबकि हालिया बारिशों से छत बोसीदा और कमज़ोर हो गई थी। नारोवाल में डेड बॉडी को RHC अस्पताल कला अहमदाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां करोड़ों रुपए मालियत की 95 किलो मंशियात कार से बरामद कर ली गई है। थाना फिरोजवाला पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। मंशियात फरोश लाहौर, शेखुपुरा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मंशियात सप्लाई करते थे, जिनको आज थाना फिरोजवाला पुलिस ने मंशियात सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जबकि DPO शेखुपुरा की तरफ से मंशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर दिया गया। DSP फिरोजवाला मोहम्मद नवाज सियाल की सरबराही में SHO थाना फिरोजवाला राना मोहम्मद आसम और चौकी इंचार्ज मोहम्मद कासिम ने मकबर खास के इतला पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक कार को रोका। कार सवार ने नाके को तोड़कर कार भगा दी। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करते हुए कार को घेरे में ले लिया। दौरान तलाशी कार से 95 किलो मंशियात, जिसमें 43 किलो चर्स और 52 किलो अफीम बरामद कर ली। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होते ही दर्जियों के नखरे आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरी कपड़े सिलाई करवाने के लिए परेशान हैं। मज़ीद देखते हैं अल्ताफ़ इलाही महर की ये रिपोर्ट। मैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों कपड़े सिलाई करता हूँ और बुकिंग के लिहाज से आजकल तो बुकिंग बंद करने का नाम ही नहीं। पहले हम 10 रमज़ान को बुकिंग बंद कर देते थे, लेकिन जिस तरह की महंगाई चल रही है, पहले कस्टमर 3-3, 4-4 सूट लाते थे, 5-5 लाते थे एक साथ, लेकिन आजकल सिर्फ एक ही आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। नहीं तो 10वें रमज़ान की बुकिंग बंद करने का मतलब ये होता था कि हमारे कोई रेगुलर कस्टमर आएंगे, पुराने कस्टमर जो हैं वो लास्ट में लाएंगे आखिर तक, तो हम काम बनाएंगे। लेकिन मेरे भाई कारोबारी हालात इतने हो गए ने कि किराए देने मुश्किल हो गए ने, किराए बिल जेड़े देने ने मुश्किल हो गए ने। अगे जेड़े दोस्त कोई 4 सूट कोई 5 सूट लैके आंदा सी, वो सिर्फ 1 सूट 2 सूट लैके आ रहे ने। कारोबारी हालात इतने ने कि जेड़े दस नहीं सकते। हर साल की तरह हम ईद के लिए कपड़े लेने के लिए आए हैं। ईद के कपड़े हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, ऊपर से दर्जियों रेट बढ़ा दिए हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार रेडीमेड सूट ले लें, लेकिन रेडीमेड सूट की दुकान पर जाते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा है। इस बार लगता है ईद पे सूट सलवाना ही नहीं है। इस्लामाबाद के सेक्टर 13, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए थे, आज उनके जाने के बाद फिर इंतज़ामात अच्छे रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर शर्जील मजिस्ट्रेट और SHO शम्स कॉलोनी की खुसूसी बातचीत मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फारूक से। जी एहतशाम। इशारा साहब की तरफ से, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी यहीं पे मौजूद हैं। बाकी इनका जो कुछ कहना था आवाम की खिदमत के लिए करें। अगर मेरे कैमरामैन मेरे पीछे हुकअप में दिखा सकें कि किस तरह से लेडीज़ को यहाँ पे और किस तरह हमारे सिक्योरिटी के इदारे कैसी यहाँ पे अपनी ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं और बाकी लोगों को तो लिहाज के लिए किस तरह से यहाँ पे आराम से केयर मुहैया की गई है। तो ये एक हमारे डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन साहब की, यहाँ पे जितनी काविशें हैं हमारे कमिश्नर साहब की, मंगल साहब की, और उनके अलावा यहाँ पे मुतलका AC की है, उसके अलावा जितने भी दीगर इदारे सब इसमें एक पुलिस और FC भी मौजूद है और पुरअमन तरीके से लोगों को बिठाया जाता है और बातों को नंबर उनकी बारी आने पर उनको एंटरटेन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे काइंडली यहाँ पे ये बताते थे, जिस तरह आपके आई थिंक सो डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो हो गए डायरेक्टर साहब हो गए फूड्स के हवाले से बात कर, आपको यहाँ पे डिप्लाई करके उन्होंने ये शो किया कि माशाल्लाह फूड डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी इस्लामाबाद का आई थिंक सो आपका स्ट्रक्चर अलग, जी ठीक है, पंजाब अलग हो गया इस्लामाबाद का। उस हवाले से हमें बड़ी खुशी हुई ये देख के कि फूड डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत यहाँ पे मुतहरिक है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ये और ज़्यादा आगे इसके बाद भी अवाम नास को खिदमत पेश करने के लिए और उनको सुलह देने के लिए कोई ऐसे स्टेप्स जो आप उठाओगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम DG ऑफिस की निगरानी
एहतशाम, आपका बेहद शुक्रिया। अपडेट करने के लिए जहानिया में पुलिस एहलकार नौसरबाज खवातीन गैंग का सरगना निकला है। जहानिया में पुलिस एहलकार खवातीन पर मुश्तमिल गैंग बनाकर मुस्तहिक खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम को लूटने लगे हैं। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस अफसरान पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल कामरान डकैती के मुकदमे के बावजूद ताहाल महकमे में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तहसील जहानिया में कामरान नामी पुलिस एहलकार ने खवातीन पर मुश्तमिल गैंग बनाकर डकैती और नौसरबाजी की वारदातें शुरू कर रखी हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों मुस्तहिक खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में मिलने वाली लाखों रुपए से महरूम किया जा रहा है। बहावल नगर में सर्कल हरुणाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक थाना फकीर कॉलोनी में राहसनी चोरी की संगीन वारदातों में मतलूब 2 खतरनाक गैंग्स के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से नकद रकम 39,000 रुपये बरामद और माल मसरूफ का भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असलहा नाजायज़ 4 पिस्टल 30 बोर बमा गोलियां बरामद कर ली गई हैं। थाना सिटी हरुणाबाद पुलिस की कार्रवाई 4 चोर गिरोह की खवातीन गिरफ्तार कर ली गई हैं। ये खवातीन काम के बहाने लोगों के घरों में दाखिल होकर चोरी करती थी। खवातीन के कब्जे से 5 लाख रुपए का माल मसरूफ का भी बरामद कर लिया गया है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां विहाड़ी रोड पर हादसे का सबब बनने वाले गड्ढे को PP 219 के उम्मीदवार राना इकबाल सिराज ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे को रिपेयर करवा दिया है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्सा से। जी मुर्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान बिहाड़ी रोड पर मौजूद हूँ, अड्डा 19 कसी पर, जहाँ पर एक बहुत ही खस्ता हालत में सड़क नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर आए रोज़ जो है मामूल था एक्सीडेंट वगैरह का होना और अमवात का होना। यहाँ पर जैसे ही शहरियों को पता चला है, यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्होंने राना इकबाल सिराज साहब जो कि उम्मीदवार हैं PP 219 के, उनको रिक्वेस्ट की है और अब मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनकी रिक्वेस्ट पर क्या काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का बड़ा करम। तो आप अपना नाम पूरा बता दें। सर, मेरा नाम शेख मोहम्मद इरफान गफ़ार फ्राम मखदूम रशीद। अच्छा शेख साहब, ये कुछ दिन पहले भी खबरें चली हैं, मुख्तलिफ खबरें चल भी रही हैं और हम भी देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसा मामूल बन चुके हैं। आपको कैसे ख्याल आ गया कि ये काम होना चाहिए? सर, ये तकरीबन ये कोई अब का मसला नहीं और ये तो काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम आपके सामने है। विहाड़ी रोड के बारे में हर बंदा जानता है कि कितने मसाइल के साथ लोगों को यहाँ से गुजर, आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। बिल्कुल, जैसा कि शेख अरफान साहब यहाँ के शहरी भी हैं और उनके वर्कर भी हैं नून लीग के। राना इकबाल साहब जो उम्मीदवार हैं PP 219 के, उन्होंने अपनी मदद अपने तहत ही यहाँ पर 50 ट्रालियों का बंदोबस्त करके रोड को कुछ रिपेयरिंग की है और इनका मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान से जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कि अपनी आँखें खोलें और आवाम पर रहम करें। गुलाम मुर्सा, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि शेखपुरा की तहसील शरकपुर के उलमा अहले सुन्नत की जानिब से सदर नशीन आस्ताना आलिया शेर रब्बानी शरकपुर शरीफ मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साबिक MPA की मेज़बानी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया गया। अहले सुन्नत उलमा किराम की जानिब से आईन पाकिस्तान के पासदारी में सुप्रीम कोर्ट के 14 मई 2023 को इंतखाबात करवाने के फैसले को खुश आइन करार दिया गया और इस मौका पर मुशावरत से अहले सुन्नत उलमा किराम ने साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी की ज़ेर सदारत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि आइन की पासदारी और तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद में किसी भी मौके पर इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। और ये फैसला किया गया कि पेशावर से कराची तक अहले सुन्नत का आल जमात सुन्नी कॉन्फ्रेंस का एक एहतमाम किया जाए ताकि मुल्क भर से अहले सुन्नत उलमा किराम निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई रियासत मदीना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत का ऐलान करते हैं, क्योंकि इमरान खान ही इस वक्त वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मुल्तान का, जहां आज भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना और खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। शाहजहां, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर पंजाब के इंतखाबात के हवाले से तारीख़ का ऐलान कर दिया। 14 मई को ये इलेक्शंस होंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन से फरार
बुला लिया। होंगे ये इलेक्शंस के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे। जी शाह साहब बताइए, क्या आप लोग भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर फरार होने की कोशिश करेंगे या जो फिर है इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा तो जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो हमारे जो चेयरमैन है पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने वो बिल्कुल क्लियरली पहले दिन से ये कह दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इंतखाबात के लिए बिल्कुल हमेशा हर वक्त तैयार है। और उसके लिए जब इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आया था तो पंजाब के अंदर 90% जो हल्के हैं उस पर हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और उस पर जो है पार्टी टिकट्स के लिए भी हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी जमात है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा शाह साहब ये बताइए, हम नहीं, क्या ये राणा सनाउल्लाह साहब जो है मीडिया पे बैठ के सियासी जमातों को और सियासी कायदीन को धमकियां नहीं दे रहे? देखिए जी, राणा सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और बड़े अहम जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं, तो यकीनन ये उनकी ज़ाती राय भी हो सकती है, उनकी पार्टी की राय भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी की ऐसी कोई लाइन नहीं है और हम जमहूरियत पे और कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली पार्टी हैं। उनकी ज़ाती राय हो सकती है, हमारी राय नहीं है। आप लोग देखिए, मुल्तान में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हमने तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उस पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं, बल्कि हमारे पास तो तकरीबन हर जो शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे 4-5 उम्मीदवार जो टिकट के लिए भी जो ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने जो है कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। और देखें उस पर हमारा जो पार्टी का बोर्ड है वो बैठता है, वो जिसको भी टिकट्स देती है, तो बहुत मतलब है हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर। अच्छा ये बताइए, एक दौर में इमरान खान को कहा जाता था कि लाडला लाडला, उसके बाद जब ये केसेस आए तो इमरान खान साहब को उन्होंने जब बरतरफ किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने अपीलें दी, तो अब क्या वो लाडले के ऊपर जब केसेस दायर हो रहे हैं तो क्या वो अब भी लाडला है या उनके सिलसिले ख़त्म हो चुके हैं? देखें, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ऑनरेबल जो दूसरी कोर्ट से जो है अभी तक तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और अभी तक वो किसी न किसी शक्ल में जो जुडिशरी है उसके लाडले भी हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा जो है अदालतों का सामना किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा केसेस का सामना किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो कभी घबराए नहीं है। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हमने स्ट्रगल जारी रखी थी। शाह साहब आखिरी सवाल का जवाब दिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इमरान खान साहब जो हैं वो फैसले को तस्लीम कर रहे हैं, तो पीडीएम वहाँ पे फैसला तस्लीम, साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब जर्नैलों को और अदालत के जजेस को, मोजिस जजेस को ललकार रहे हैं कि जी अगर बनने का इतना ही शौक है तो अपने ओहदों से इस्तीफे देकर इलेक्शंस में आ जाएं। क्या ये अदलिया की और क्या नाम है इसका जो जर्नल्स हैं उनकी तौहीन नहीं है? देखिए, बात ये है जी, जो फजलुर रहमान साहब हैं वो इस वक्त पीडीएम के सरबराह हैं और हम तो हमेशा हर जगह पर ये क्लियरली कहते हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। हम हुकूमती इत्तेहाद में ज़रूर शामिल हैं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, हम पीडीएम से बहुत पहले अलग हो चुके थे। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है वो पीडीएम के सरबराह की हैसियत से दिया होगा या वो अपनी पार्टी जो है उसके भी वो सरबराह हैं, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो इसमें जो है अगर उन्होंने अदालतों पे कोई बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, लेकिन जो इस बेंच का फ़ैसला आया है वो सिर्फ पब्लिकली नहीं, वकला में नहीं, उसमें ये बताऊँ जजेस भी डिवाइडेड हैं। आपने देखा कि पहली बार जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो जजेस के माबैन वो भी खुलकर सामने आया है और आपने देखा है कि 9 रुकनी बेंच बना था, लेकिन वो सुकड़ते 3 जजेस उसमें आए और उसमें एक जज ऐसा है कि जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है
एप्लीकेशन उसके खिलाफ मौजूद है, रेफरेंस मौजूद है, और जज जिसके खिलाफ इतना बड़ा एलिगेशन लग जाए तो उसे बेंच में वैसे भी नहीं बैठना चाहिए। तो साफ ज़र है, अगर अक्सरियती फैसला आता, अगर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से फुल कोर्ट का जो है मुतालबा मान लिया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक जमहूरी बात भी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जज पे डिपेंड करती है, ये एक जज पे स्टैंड करती है, वो चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 17 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, अगर वो फुल कोर्ट के अंदर वो पूरा फैसला दे देते तो हम मान लेते। ये हम समझते हैं कि अक़लियती फैसला है, इसलिए इसको मानने में दुश्वारी आ रही है। जी, सैयद आरिफ शाह साहब का भी यही कहना है कि जो जजिस का फैसला है वो अक़लियती फैसला है और इस पड़ रहा है। शाहजहां, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां सियासी रहनुमाओं ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, वहीं मुल्तान के वकला चीफ जस्टिस की हिमायत में सामने आ गए हैं। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। अगर एक शख्स आइन की बात करता है तो सब उसके मुखालिफ हो जाते हैं। हसीब कादिर, सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट बार का ये कहना था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा तंजील खान से। तंजील खान, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसले के बाद सियासी जमातों ने अपने रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी और उनका भी यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के खिराद मकदम करते हैं। दूसरी जानिब PDM और उनके साथ मिली हुई मज़ीद जमातों ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो गया और उन्होंने फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी है हसीब कादिर साहब, और उनका भी यही कहना है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं और आइन के फ़ैसले पर जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि जो ये जो फ़ैसला आया है इस पर इनका मज़ीद क्या कहना है। जी, हसीब कादिर साहब, बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है इलेक्शंस के हवाले पर, और एक तरफ सियासी जमातें जो PDM है वो इनकार कर रही हैं, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत कर रही है, क्या देखने को आ रहा है? जी, अपना सियासी सूरत हाल तो जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल बस हम वकला, पूरे पाकिस्तान के वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक है। आइन भी तकाजा करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, तो इदारे के वक़ार के लिए पूरे पाकिस्तान के वकला इदारे के साथ खड़े हुए हैं। सर, ये PDM ने है जो है उन्होंने इनकार कर दिया है इस फैसले को मानने पर, तो इसके अगर फैसले को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, एक तरफ से इमरान खान उस फैसले पे खड़े हैं, क्या समझते हैं कि ये फिर इलेक्शन रुकेंगे? क्या तौहीन अदालत नहीं है? देखिए, अपनी सियासी जमातों ने अपनी हिकमत अमली इस हवाले से बनाई होगी, उनकी कानूनी माहिरीन की टीम ये तो तय करेगी कि आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे। लेकिन अगर हम मुल्क की सबसे जो है आला अदालत के फ़ैसलों को बेतौकीर करेंगे, उसे मुतनाज़ा बनाएंगे या उसके फ़ैसलों पे अमल दरामद उसके सही ट्रू स्पिरिट में नहीं करेंगे, तो मुल्क में आप कैसे कल को कानून की अमलदारी की बात करेंगे और माशरे को कैसे आप हारमोनियस अंदाज में माशरे को चला सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो मौजूदा अनरेस्ट है और हमारी इकॉनमी की जो पोजीशन है वो उसका भी तकाजा यही है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे मुनक्किद कराया जाए, और ताकि जो है वो जो सही कौम जिसको देती है मैंडेट वो हुकूमत आए और आके एक मुस्तहकम हुकूमत हो और आके ये जो सारी महंगाई और ये जो अभी सिलसिला एक अनरेस्ट का नज़र आ रहा है, ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो। अच्छा सर, अगर बिलफर्ज है कि ये लोग फैसला तस्लीम नहीं करते और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ने भी रात अपने एक योम तशक्कुर के अंदर में कह दिया कि अगर PDM और हुकूमत फैसला तस्लीम नहीं करती तो हम पूरी कौम को कॉल देंगे कि वो पूरी कौम सड़कों पर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाए, तो क्या वकला भी उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? फिर देखें, वकला तंजीमें जो है वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि जो भी आइन की अमलदारी की बात करेगा, माजी में भी हमेशा यूं ही हुआ है कि आइन की अमलदारी की बात जिसने भी की है वकला उसके साथ खड़े हो गए हैं। और आइन की अमलदारी हो या इंसानी हकूक़ का मामला हो, तो बार एसोसिएशंस जो है वो उससे ला ताल्लुक़ नहीं रह सकती। मेरे ख़्याल में बार एसोसिएशंस जो है इस पे अपना सही मौक़िफ़ आने वाले दिनों में देंगी इंशाल्लाह।
जी, हसीब कादिर साहब का भी यही कहना है कि अगर इसको आइन शिकनी की जाती है और फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता तो जो हमारे बार्स का फ़ैसला होगा हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े होंगे और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी अलम बरदार देंगे। कहें इसके साथ चीफ जस्टिस के साथ भी हम लोग पूरे साथ खड़े होंगे ताकि आइन शिकनी ना हो सके। जी, खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान में सदर अंजुमन ताजरान अब्दाली रोड शेख बदर मुनीर ने वीनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत वक्त की कारकर्दगी से हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, हर रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है जिससे ताजरों के कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है जिससे मुतल्लिका थानों के SHO को भी सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। अली हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान घंटाघर चौक पर और हमारे साथ शेख मुनीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ताजरों की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है और जो मौजूदा दौर हुकूमत है उनकी कारकर्दगी से ताजरों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये मैं घंटाघर अब्दाली रोड खुसा मार्केट का सदर शेख बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश करता हूँ कि महंगाई के इस दौर में हमारे कारोबार जो है ना वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। लोगों को खाने पीने की जो अशिया है वो पूरी होती नहीं, तो आगे जैसे ईद का बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है, हमारा सीज़न होता है कारोबार का, तो वो इस वजह से जो है ना काफ़ी मुतासर हुआ है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो शॉपिंग कैसे करेंगे। खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी होने के बाद ही लोग सोचते हैं ना कि बच्चों के कपड़े ले लें, जूते ले लें, जो भी और शॉपिंग है वो ईद की वो तैयारी कर लें। लेकिन ये आपके सामने इस वक्त जो पिछले 1 साल से हुकूमतों की लड़ाई में जो इस बहरान में इस वक्त मुल्क जा रहा है, डॉलर को आप देख लीजिए 300 को टच हो जाएगा जो हालात जा रहे हैं। डॉलर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं और लोग बड़ी एक अजीब सी कैफियत का शिकार है। शेख साहब, ये बताइए, जो चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, ये गुज़श्ता रोज़ गुलगश्त में भी गर्देजी मार्केट में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद जो अड्डा मती तल है उसमें भी जो वाक़या पेश आया, उस हवाले से देखिए जी, बात यह है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जो आवाम ने अपने हाथ में कानून को ले लिया है। लेकिन आप ये देखें इसके पीछे कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी ज़हन में वो बगावत है आवाम की जो है। ताजर लोग इस वक्त इस बगावत के ऊपर बाहर आने को तैयार हो गए कि उन्होंने पकड़ के डाकुओं को मार दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी हुआ है कि ताकि आगे से जो कुछ डकैती है जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक नसीहत आमोज़ ये सामने वाक़या आए कि वो इस चोरी डकैतियों की वाक़यात के ऊपर कुछ फ़र्क पड़े। मैं कहता हूँ पुलिस मौके पे पहुँची, 2 वाक़यात पे मैं भी मौके पे गया था। पुलिस एक तरफ से तो बहुत इस बात पे अफसोदा थी कि लोगों ने कानून हाथ में लेके जो डाकुओं को है जो सरेआम कत्ल कर दिया, मार दिया। दूसरी तरफ पुलिस के कुछ लोग ये भी थे कि यार ये काम नहीं अगर ताजर करते तो हमारे बस में तो अब चोरी डकैती नहीं रही, तो ये रुकावट का ये भी एक बड़ा ये सिलसिला। आवाम का कहना है कि वो मजबूर थे, पुलिस को उन्होंने 1-5 की है, आधे 1.5 घंटे बाद जाके पुलिस आई है। तब तक हमारे जो है एक राहगीर बच्चा भी मर चुका था, दुकानदारों को भी गोलियां लग चुकी थी, वो मजबूर थी, इस वजह से उन्हें ये एक्शन लेना। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त आवाम जो है ना फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार है, उसमें वो अब यही इक़दाम होना बाकी रह गया था और वो इसको कर गुजरे हैं। कानून को हाथ लेना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन आवाम मजबूर है। आए दिन डकैती हैं, आए दिन वो आते हैं, 2 बंदे पिस्टल दिखाते हैं, काउंटर पे जो बैठा होता है मालिक है जो भी है उससे वो कैश लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, आवाम देखते रह जाती है। अब चले ये आवाम में इतना हौसला तो आ गया है। अब वैसे भी तो पुलिस वाले हमें अब मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ऊपर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम किया करें, कोई अगर इस तरह का वाक़या आ जाया करे तो उस पर इकट्ठे हो जाया करें और उन लोगों का मुहासबा किया करें जो इस वारदात के लिए आए होते हैं। तो ये तो कुछ हुआ है। सर, रमज़ान मुबारक का महीना आगे ईद आ रही है, तो आपने उस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे? सर, सिक्योरिटी के कोई इंतजाम वगैरह नहीं है। मैं पिछले 4 दिन से ये अपनी मार्केट की यूनियन को भी इकट्ठा करके यही कह रहा हूँ कि हमें जो है ना अपने इलाके के SHO साहब से मिलना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जो है ना कम से कम 20वें रोज़े से मार्केटों में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर करें, क्योंकि वारदातें बहुत हो रही हैं। दुकानदारों की वारदातें अपनी जगह पे, जो कस्टमर आए होते हैं उनके मोबाइल, उनके पर्स छीनना, झपटी और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और ख़वातीन के साथ जो चीज़ें होती हैं वो शापर खोज हाथों से ले लेना,
खींच के भाग जाना, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसलिए हम चाहते हैं कि मार्केटों की सिक्योरिटी बेहतर हो। जी, हमने शेख बदर मुनीर साहब से बात की। उनका कहना ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आगे ईद उल फितर आ रही है। इस हवाले से हमने मुतलका जो थाने हैं हमारे जो SHO साहब हैं उनको कहा है कि जो 20वें रोज़े के बाद सिक्योरिटी के जो हैं यहाँ पे मार्केट में सख्त इंतजाम किए जाएँ ताकि आवाम को भी प्रोटेक्शन मिल सके। और जो ताजिर का बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान के थानों में चोरी डकैती बढ़ती हुई वारदातों से पुलिस कार्रवाई में नाकाम नजर आती है। वही हुदूद थाना हरम गेट पुलिस का आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब है। हमारे लिए सबसे पहले आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। हम अपने सर्कल में नए आने वाले किराएदार की मुकम्मल जामे तलाशी के बाद रिहाइश की इजाज़त देते हैं। DSP इब्राहिम खान दरेशक का ये कहना था। मज़ीद बात करते तो तंजील बताइएगा। जहां मुल्तान के कुछ इलाकों के अंदर में मुसलसल वारदातें चल रही हैं, रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ थानों की हदूद में देखा जा सकता है कि डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उसी तरह मुल्तान के कुछ थाने ऐसे भी हैं जहां पर मुकम्मल तौर पे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और अमन रखा हुआ है। इस हवाले से हमारे साथ DSP हरम गेट इब्राहिम दरेशक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके हदूद में अमन देखने को नज़र आ रहा है, अवाम को भी मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इसके लिए क्या उन्होंने हिकमत अमली लाई हुई है कि ताकि अवाम को जो है रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दर्शक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें अपना वक्त दिया। दूसरे नंबर पे जो है ये बताइएगा कि आपने ऐसा क्या तरीका अपनाया हुआ है कि आपके हदूद में जो है इस टाइम तक जो देखने में आ रहा है कि वारदातों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। वारदातों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। इस हवाले से CPO साहब मुल्तान ने स्पेशल तौर पे SP साहब सिटी को और हमें इंस्ट्रक्शंस पास किए कि तुम्हारी जो जिन पॉकेट्स में वारदात है वहाँ पे आप जो है अपना कैमरे लगवाएं और कैमरों के अलावा वहाँ पे जो है उन पॉकेट्स में गश्त बढ़ा दें। और उसी की वजह से जो है ना, हमारी स्ट्रेटजी की वजह से उसमें ख़ासी कमी वाक़ हुई। ओवरऑल पोजीशन देखने की जहाँ जहाँ पे साइड पे हुई है वो आप सबके नोटिस में है, लेकिन ये अल्लाह पाक की बहुत करम नवाज़ी है और ये हमारे अफसरान की हिकमत अमली है। उसी स्ट्रेटजी को और उन्होंने जो हमें कहा हुआ है कि जितने भी टारगेट ऑफेंडर्स हैं, जो रिपीटर हैं, जो उनको बार बार इनको चेक करें, उनके जगह पे रेड करें, उसी वजह से अल्लाह पाक ने हमें जो है अपनी अमान में रखा हुआ है और हम महफूज हैं। और इस रश के बावजूद भी हम अल्लाह पाक की करम नवाजी से सर दस में। आपकी जो हदूद है उसके अंदर मार्केटें में बहुत बड़ी बड़ी शामिल हैं, जिनमें हरम गेट है, दिपाक गेट है, बोहर गेट शामिल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमन किया और आजकल जो रमज़ान शरीफ के हवाले से ख़वातीन शॉपिंग्स करने के लिए जाती हैं और वहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं, तो उनके हवाले से क्या हिकमत है? उस हवाले से ये है कि हमें हुक्म मिला है SP साहब सिटी ने, और ये रात उनकी मीटिंग हुई है CPO साहब के साथ। यहाँ पे हमारे जितने भी गनमैन हैं हमने उनकी स्क्रूटनी करें। एक तो वो ट्रेंड होने चाहिए और अनट्रेंड को अलाउ ना करें, और जिस एजेंसी से हूँ तो उनकी अपना वकार वाली हूँ। और बाज़ारों के अंदर हर शॉप कीपर को सराफा बाज़ार है या मेन जो है वहाँ पे कैमरे जो है लाजमी तौर पे हर कीमत में उनको ऑपरेट किया गया है और लोगों को इस हवाले से सेंसिटाइज किया गया है। और उनकी डेली जो यहाँ पे किराएदार लोग रहते हैं उनके घरों की चेकिंग की जाती है। वहाँ पे अगर कोई अनअटेंड हो तो क्योंकि ये ऐसे बहुत ही एक दुकान है और उसके ऊपर कई चौबारे हैं जिनको चेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको करके गाइड करके उनको अपना इक्विप्ड करके उनको वेरीफाई कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं। क्योंकि हम जो है ये क्रिमिनल ने क्योंकि काम करना ही करना है, हम उसको एक तो अपने ठिकानों पे ठिकाना बनना नहीं दे रहे। जो घरों पे आके बैठते हैं उनको ऐसे पता चलता है कि उनके घरों को जाके चेक किया जाता है, बार बार उनके घरों में कोई चीज़ नहीं होती। उनकी वालदा बैठी है, वालिद बैठा है, एक टाट पड़ा है और एक पुरानी चारपाई चटाई पड़ी हुई है। इस तरह की उनकी सिचुएशन है और इसी वजह से इसी चीज़ को चेक करते हुए अल्लाह पाक हमारी मदद करे और दुआ करें कि अल्लाह पाक एंड तक हमारी अपनी अमान में रखे।
जी, इब्राहिम दरिशक साहब का कहना है कि हमारे हदूद में कोई भी नया किराएदार आता है या कोई भी रिहाइश पजीर होता है तो हम उसकी मुकम्मल जामे तलाशी लेते हैं और उनके गिरद घेरा भी तंग रखते हैं ताकि कोई ऐसा किस्म की कोई वारदाती लोग शामिल ना हो जिनकी वजह से हमारे इलाके में या हमारे एरिया के अंदर जो है आवाम के लिए मुश्किलात का सामना हो। और इसी हवाले से हम लोगों ने अपनी पूरी टीम जो है इलाके के अंदर भेजी हुई है, जो गश्त भी कर रही है और मुकम्मल तौर पे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी दे रही है। नेपाल में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ईस्टर, शब कद्र और सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और मेंबरान अमन कमेटी का इजलास हुआ। खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, ज़िले अमन कमेटी खानेवाल का ज़िला भर में मजहबी रवादारी और भाईचारा बरकरार रखने के लिए अदम एतमाद का इजहार। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फ़ारूक ने इजलास की सदारत की। ज़िले अमन कमेटी खानेवाल का ज़िला भर में शरपसंदी और मुनाफरत से आइनी हाथों से निपटने का ऐलान। 21 रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली करीमुल्लाह वजिया के मौका पर सख्त सिक्योरिटी होगी। मजालिस और रैलियों के रूट्स पर लाइट्स और मरम्मत के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। उलमा कराम और तमाम मकातब फ़िक्र की सरकर्दा शख्सियात खुतबात में अमन व अमान और भाईचारे का दर्स दें। 21 रमज़ान मुबारक के हवाला से पुलिस ज़िला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करेगी। शरपसंदी और इश्ताइल अंगेज़ के मुर्तकब अफराद और तंजीमों का सख्त मुहासबा होगा। वतन अजीज़ में अब मज़हब के नाम पर तफरके की कोई गुंजाइश नहीं। अमन कमेटी के इजलास में मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। एहतशाम, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रही है। मसीही बिरादरी यह त्यौहार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में मनाती है। मसीही बिरादरी का यह मजहबी त्यौहार ईस्टर से कबल जो आखिरी जुम्मे का दिन होता है उसे बतौर गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है और मसीही कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन और बच्चे बड़े एहतमाम के साथ गिरजाघरों में जाते हैं। शेखोपुरा के 185 से ज़ायद गिरजाघरों में भी गुड फ्राइडे की इबादत का सिलसिला जारी है, जिसमें मसीही बिरादरी अपने लिए और पाकिस्तान की सलामती, सिक्योरिटी इदारों, पाक अफवाज के लिए और मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे की खुसूसी दुआएँ भी कर रही है। जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।